नमस्कार, मैं हूं शिवम। ये कहानी है एक नहर की। एक ऐसी नहर जो आम बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसी नहर जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस नहर का इतिहास और भूगोल जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ये धमकी दी है कि वो फिर से इस नहर को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। लिहाजा दुनिया एक टक होकर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच इस रणनीतिक नौसैनिक मार्ग को देख रही है। ये मार्ग है पनामा नहर का मार्ग। करीब एक सदी पहले अमेरिका ने इस खूबसूरत और महत्वपूर्ण नहर को बनाया था और मानव जीवन की एक बड़ी कीमत पर वैश्विक नौवहन में क्रांति आई थी। 1914 से पहले अटलांटिक से प्रशांत महासागर में जाने वाले जहाजों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर जोखिम भरी महीनों लंबी यात्रा करनी पड़ती थी और यह बड़ी जटिल यात्रा थी। आधुनिक जहाजों को भी ये यात्रा पूरी करने में लगभग 2 हफ्ते का वक्त लगता था, लेकिन इस नहर ने 2 हफ्ते की इस दूरी को, इस यात्रा को सिर्फ 8 से 10 घंटों में समेट दिया। ट्रंप ऐसा दावा करते हैं कि 1904 और 1914 के बीच इस नहर के निर्माण में 35,000 से 38,000 अमेरिकी लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इन मौतों की वजह मलेरिया थी, पीला बुखार था और दुर्घटनाएं थी और दूसरे कारण भी थे। लेकिन ट्रंप ने जो आंकड़ा दिया है, जो उन्होंने बताया है, उसके पीछे कोई उनकी सटीक गणना नहीं है, कोई उनके पास सटीक आंकड़ा नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस नहर के निर्माण के दौरान आधिकारिक तौर पर लगभग 5,600 लोगों की मृत्यु की बात कही जाती है। इस नहर के निर्माण में सबसे ज्यादा जो मजदूर थे वो बारबाडोस से आए थे, तो अमेरिकी इतने मरे, इस दावे पर संदेह है। ये नहर जो है पनामा नहर, इसके खुलने के बाद अमेरिका ने कई दशकों तक इसका संचालन अपने कंट्रोल में रखा। 1977 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने धीरे धीरे इस क्षेत्र का नियंत्रण पनामा सरकार को हस्तांतरित कर दिया, उनको सौंप दिया और उस पर सहमति जताई। संधि जो हुई उसमें यह तय किया गया कि जो ये जल मार्ग है वो तटस्थ रहेगा और सभी देशों के जहाजों के लिए ये खुला रहेगा। अमेरिका ने इसे किसी भी खतरे से बचाने का अधिकार भी बरकरार रखा था। उसके बाद 1999 में अमेरिका ने पनामा नहर पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से छोड़ दिया और पनामा सरकार को इसका नियंत्रण दे दिया। इसके बाद से यह नहर और इसका पूरा संचालन पनामा सरकार करती आ रही है। लेकिन अब ट्रंप ने एक नया शिकूफा छोड़ दिया है। अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन इस पर कब्जा कर सकता है। वहीं पनामा के जो राष्ट्रपति हैं होजे राउल मुलिनो, उन्होंने इन आरोपों को बकवास बताया। उन्होंने कहा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे इस क्षेत्र में चीन की सैन्य उपस्थिति का कोई संकेत नहीं है, लेकिन कुछ अमेरिकी पर्यवेक्षक जो हैं वो ये कहते हैं कि 2 बंदरगाहों के बारे में सोचने की जरूरत है। नहर के प्रवेश द्वार पर एक बंदरगाह है और इसके पास एक और बंदरगाह है। इसके प्रबंधन में लंबे समय से हांगकांग के सीके हचिसन होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी इसका प्रबंधन का कार्य कर रही है और इन पर्यवेक्षकों की चिंता यह है कि इन बंदरगाहों के माध्यम से जो अहम डेटा है वो लीक हो सकता है। इसके अलावा पनामा और चीन मिलकर नहर के ऊपर एक नए पुल का भी निर्माण कर रहे हैं। यह भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इस पुल के निर्माण के लिए चीन पनामा को पैसा दे रहा है। इससे अमेरिका लगातार ये चिंता जाहिर कर रहा है कि कहीं चीन कब्जा न कर ले इस नहर पे। लेकिन ये नहर इतना जरूरी क्यों है? दरअसल इस नहर से औसतन एक साल में 13,000 से 14,000 जहाज 82 किलोमीटर, लगभग 52 मील लंबे इस जलमार्ग से गुजरते हैं और यहां बनाए गए सिस्टम की मदद से हर दिन दर्जनों जहाजों को एक छोर से दूसरे छोर पे ले जाया जाता है। जहाजों को ऊपर उठाने और फिर समुद्र तल पर लाने के लिए इस सिस्टम में गेट हैं, लॉक है और कृत्रिम झील भी बनाई गई हैं। इससे भरे हुए जलाशय भी उपयोग में लाए जाते हैं और इस दौरान जहाजों को करीब करीब 26 मीटर यानी 85 फीट तक ऊपर उठा दिया जाता है। ऐसा सिस्टम यहां पर बनाया गया, ऐसा सिस्टम यहां पर डेवलप किया गया है। जहाजों से उनके आकार के आधार पर क्रॉसिंग के लिए शुल्क लिया जाता है पनामा नहर में। अमेरिका और चीन, इसके अलावा जापान पनामा नहर के मुख्य ग्राहकों में से हैं।
और इस नहर से गुजरने वाले जहाजों का लगभग 72% माल या तो अमेरिकी बंदरगाहों से आता है या अमेरिकी बंदरगाहों की ओर जा रहा होता है। तो अमेरिका के लिए बड़ी निर्णायक नहर है। हाल ही में पानी की कमी की वजह से नहर प्राधिकरण को क्रॉसिंग की संख्या कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि पानी अचानक से यहां पर कम होने लगा पनामा नहर में। शुल्क को भी इसके बाद पनामा प्रशासन ने बढ़ा दिया। नहर के प्रबंधक ने वित्तीय वर्ष 2024 में $3.45 अरब का शुद्ध लाभ कमाया था इस नहर से, और नहर के यातायात में अमेरिकी व्यापार का एक बहुत बड़ा योगदान होने की वजह से इसके व्यवसाय को भी बढ़ी हुई लागतों का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये सच्चाइयां हैं इस नहर की। दिसंबर में ट्रंप ने पनामा पर एक बेतुका और ज्यादा फीस वसूलने का आरोप लगा दिया कि आप यहां पर ज्यादा फीस वसूल रहे हैं, और इससे धोखाधड़ी करार दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने ये कहा कि हमें पनामा नहर के जरिए लूटा जा रहा है और यह नहर मूर्खता पूर्वक सौंप दी गई थी, और अब हम इसको वापस लेंगे क्योंकि वो हमसे ज्यादा शुल्क वसूल रहे हैं। तो क्या अब अमेरिका नहर को पनामा से वापस ले सकता है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि 1977 की संधि की शर्तों में यह स्पष्ट किया गया था कि पनामा को तटस्थता बनाए रखनी होगी, जिसका मतलब यह है कि उसकी सरकार अमेरिकी माल ले जाने वाले जहाजों के लिए कम शुल्क नहीं ले सकती। तटस्थ है वो। हालांकि यह संभव है कि ट्रंप प्रशासन के दबाव के कारण सभी के लिए शुल्क कम कर दिया जाए, क्योंकि ट्रंप इस समय पनामा को लेकर किसी निर्णायक मूड में है, और या फिर अगले संकट के दौरान नहर प्राधिकरण को अधिक शुल्क लेने से रोका जा सकता है अगर ट्रंप इसी बात पर अड़े रहे। एक और जो संभावित विकल्प है वो ये है कि अमेरिका पनामा पर आक्रमण करके नहर पर सैन्य नियंत्रण हासिल कर ले। तो इसके बाद एक और बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, क्योंकि अमेरिका ने 1989 के आखिर में ऐसा एक बार किया था। उस वक्त अमेरिकी सैनिकों को सैन्य तानाशाह और पूर्व CIA एजेंट मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटाने की जरूरत थी, और इसको हटाने के लिए उन्होंने पनामा में ये सैन्य ताकत तैनात की थी। करीब 45 लाख की आबादी वाला देश है पनामा, और यहां पर इसके पास एक छोटा सा अर्धसैनिक बल है, ज्यादा सेना नहीं है। इन तमाम बातों के बीच ट्रंप ने विवाद को सुलझाने में सेना के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया है, और यह चिंता की बात है। वैसे हेल्स गार्ज द बैटल टू बिल्ड द पनामा कनाल के लेखक मैथ्यू पार्कर ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। वो ये कहते हैं कि इसके निर्माण में हजारों लोग तो मारे गए थे, लेकिन ये अमेरिकी थे इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर से आए थे। अब डोनाल्ड ट्रंप किस तरह का फैसला लेते हैं तो देखना होगा, लेकिन पनामा कैनाल पर ट्रंप की नजर दुनिया को जरूर परेशान कर रही है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।